हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद शिया। आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िले। तो आपके साथ इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ यहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स लेकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है चंबा डिस्ट्रिक्ट की जानकारी कुछ। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट है जो उसका जिले के रूप में गठन कब हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन जाता है। तो 15 अप्रैल 19 चंबा जिले का चंबा जिला बना था, जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। और बात करें अगर मुख्यालय की, तो चंबा जिले का हेडक्वार्टर है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही। नेक्स्ट है हमारे पास जनघनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस दिस इज 80। साक्षरता दर है 73.19% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। टोटल एरिया बात करें तो ये है 6528 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 5,18,844। ये है 2011 की उसके अनुसार, सेंसस के अनुसार। लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशियो, तो ये है 989। और दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये है 12.58% 2011 में। आगे भूगोल की बात कर लेते हैं। चंबा जिले का इतिहास कैसा है रहा है, तो ये है भौगोलिक स्थिति की बात करें तो चंबा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम साइड में स्थित है। चंबा के उत्तर एवं पश्चिम में जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, पूर्व में लाहौल स्पीति लगता है और दक्षिण में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इन जिलों की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट अगर बात कर ले यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं, तो पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो हाथीधार है जो पर्वत श्रृंखला, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये कम ऊंचाई वाले शिवालिक पर्वत पर है और हाथीधार और धौलाधार के बीच भटियात तहसील स्थित है। हाथीधार और धौलाधार इन दोनों के बीच में कौन सी तहसील स्थित है, भटियात तहसील स्थित है। पांगी श्रृंखला पीर पंजाल को ही कहा जाता है। जय पीर पंजाल श्रृंखला बड़ा बंगाल से चंबा में प्रवेश कर चंबा को 2 भागों में बांटती है। अगर बात करें आगे, दगानी धार चंबा और भद्रवाह जम्मू कश्मीर के बीच की सीमा बनाती है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि चंबा और भद्रवाह जम्मू कश्मीर के बीच में कौन सी धार सीमा बनाती है, तो ये है दगानी धार। आगे है दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा जिला है, उसमें प्रसिद्ध दर्रे इस प्रकार है। जालसू, साच, कुगती, पौंडरी, बसोदन चंबा जिले के प्रसिद्ध दर्रे हैं। नदियों की बात करें तो चिनाब चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है, थिरोट से चंबा जिले में प्रवेश करती है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि चंद्रभागा नदी है जो चंबा में कहाँ से प्रवेश करती है, किस स्थान से प्रवेश करती है, तो ये करती है थिरोट नामक स्थान से। और छोड़कर कहाँ चली जाती, किस स्थान से जाती है चंबा को, तो संसारी नाला से छोड़कर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन डीपली जब हम करते हैं हार्ड कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी, तो उसमें यहाँ से डीपली प्रश्न ही बनते हैं, डायरेक्टली नहीं बनते हैं। जिस तरह अभी ये था कि संसारी नाला से चंबा डिस्ट्रिक्ट तो ये कहाँ से कहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। आगे है उदयपुर में जो मियार खड्डा और साच में सैचू नाला चिनाब नदी में मिलता है, चिनाब से मिलता है। रावी नदी बड़ा भंगाल से निकलती है, ये जनरली पूछा जाता है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो बड़ा भंगाल से निकलती है। बुड्ढिल, सर, टुंडा रावी की सहायक नदी है। तो रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बुड्ढिल, सुर और टुंडा। साल नदी चंबा के पास रावी से मिलती है और सियूल रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सियूल, ये क्वेश्चन अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं HPSSC के द्वारा, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सियूल किसकी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है। तो प्रश्न इस तरह से ही बनते हैं। तो सियूल क्या है, रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी खैरी से चंबा छोड़कर अन्य राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। और अगर घाटियों की बात करें, रावी घाटी चिनाब चंद्रभागा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। ये दोनों कहाँ पर स्थित है, चंबा में ही स्थित है, रावी घाटी और चिनाब घाटी। भटियात और जो सिहोता है, चंबा की सबसे उपजाऊ घाटियाँ हैं भटियात और सिहोता। और झीलें बात करें झीलों की अगर, तो चंबा में जो झीलें प्रसिद्ध हैं जैसे मणिमहेश, ग्रासरू, खजियार, महाकाली, लामा, ये सारी झीलें किस डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है।
आप डायरेक्टली इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि मणिमहेश, ग्रासुर, घसियार और महाकाली और लामा चंबा में प्रेजेंट है। और इसके बाद अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास तो बहुत ही लंबा है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। तो चंबा की पहाड़ियों में मद्रसाल, योद्धे, औदुंबर और किरातों ने अपने राज्य स्थापित किए थे। इंडो ग्रीक और कुषाणों के अधीन में भी चंबा रहा था। अगर रियासत की बात करें कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की, तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी पूर्व अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। ये क्वेश्चन भी अभी आया था एग्जाम में कि चंबा रियासत की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी, तो 550 ईस्वी में की गई थी। इस तरह से आ जाए कि किस राजा ने की थी, तो सूर्यवंशी राजा थे मारू, उन्होंने की थी चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में। मारू ने भरमौर को अपनी राजधानी बनाया था और आदित्य वर्मन ने 620 में सर्वप्रथम बर्मन उपाधि हासिल की थी। तो आदित्य वर्मन जी थे जिन्होंने सबसे पहले बर्मन की उपाधि, मतलब नाम के पीछे बर्मन जोड़ा था 620 ईस्वी में। आगे है हमारे पास मेरू वर्मन की बात करें तो मेरू वर्मन है जो भरमौर का प्रसिद्ध मेरू वर्मन है जो भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है। और इसने क्या किया था कि वर्तमान में जो हमारा चंबा है उसको अपने राज्य का विस्तार किया था और उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को मेरुवर्मन ने हराया था। मेरुवर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और शतराड़ी में लक्ष्मी देवी के गुग्गा शिल्पी मेरुवर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। तो गुग्गा शिल्पी क्या था, एक शिल्पकार था और शिल्पी प्रसिद्ध किसका था, मेरुवर्मन का था। थर्ड वन बात करें हम तो लक्ष्मी वर्मन है जो 800 ईस्वी की बात है ये। तो लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में महामारी से ज़्यादातर लोग मर गए थे और जो तिब्बतियों थे किरात ने चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और जो लक्ष्मी वर्मन है उसकी मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत बुशहर के राजा की सहायता से चंबा से स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद मुसान वर्मन की बात करें तो लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को गुफा में छोड़कर ही रानी आगे बढ़ गई थी। परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो चूहे हैं बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। यहीं से राजा का नाम मुसान वर्मन रखा गया था। तो और जो रानी और जो मुसान वर्मन है सुकेत के राजा के पास रहे थे और सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का जो विवाह था वो मुसान वर्मन से कर दिया था और उसे पंगाणा की जागीर दहेज में दे दी थी। पहले ऐसे ही होता था, जो पुराने टाइम में शादियां होती थी, जो राजा होते थे वो अपनी जागीरें वगैरह दहेज के तौर पे दे देते थे। मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और जो मुसान वर्मन थे उन्होंने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। साहिल वर्मन है तो साहिल वर्मन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो साहिल वर्मन 920 ईस्वी का टाइम है इनका और इन्होंने क्या किया था, चंबा शहर की स्थापना की थी। साहिल वर्मन है जो राजा, इनके 10 पुत्र और एक पुत्री थी। जो पुत्री थी उनका नाम था चंपावती। उसने चंबा शहर का जो नाम है अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर ही रखा था। वह राजधानी चंबा ब्रह्मपुर से चंबा ले गए और साहिल वर्मन की पत्नी जो थी नैना देवी, उसने रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तब से जो रानी नैना देवी जी है उनकी याद में प्रतिवर्ष चंबा में सूही मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इस मेले में महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर साहू, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण ही करवाया। तो राजा जो साहिल वर्मन जी थे उन्होंने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, एक तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर साहू, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण ही करवाया। युंगाकार वर्मन है, ये 940 ईस्वी की बात है। तो 940 ईस्वी में जो इनकी पत्नी थी त्रिभुवन रेखा देवी, उन्होंने मंदिर भरमौर में जो मंदिर है नरसिंह मंदिर उसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं जो यहाँ पर है जसाटा वर्मन। जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के विरुद्ध अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके पोते भिक्षचासरा का समर्थन किया था। आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं थोड़ा खुद से कि क्या है ये।
तो बीजे बर्मन की बात करें 1175 ईस्वी की, तो यहाँ पर है जो बीजे बर्मन है उन्होंने मोहम्मद गोरी के 1191 और 1192 के आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जो मोहम्मद गौरी था उसका युद्ध हुआ था जो तराइन का फर्स्ट और सेकेंड वार, तो उसका फायदा उठाकर उसने कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आप यहाँ से देख सकते हैं आगे भी ये है कुछ, और यहाँ से जीत सिंह का टाइम पीरियड है, फिर चरहट सिंह का है। तो चरहट सिंह ये कुछ मुझे बहुत लगता है क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं मारू वर्मन से रिलेटेड, साहिल वर्मन से और लक्ष्मी वर्मन इस तरह से। तो जो भी है जैसे राजा भूरी सिंह है, तो राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 ईस्वी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना, तो ये भी है, भूरी सिंह संग्रहालय है कहाँ पर, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में की गई थी। और जो राजा भूरी सिंह थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जो कि लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 तक अंग्रेजों की सहायता की थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो राजा भूरी सिंह ने। साल नदी पर 1910 ईस्वी में एक बिजली घर का निर्माण किया गया जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। और जो राजा भूरी सिंह थे भूरी सिंह की 1919 में मृत्यु हो गई। राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद टिक्काराम सिंह चंबा का राजा बना। फिर लक्ष्मण सिंह है, राजा लक्ष्मण सिंह, तो राजा लक्ष्मण सिंह जी थे वो चंबा का उन्हें अंतिम राजा बनाया गया था और 1935 ईस्वी में बनाया गया था। चंबा रियासत फिर 15 अप्रैल 1948 को 30 जो छोटी बड़ी रियासतें हैं उनका गठन करके हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। तो ये था जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसका इतिहास। आगे बात कर लेते हैं कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के मेले हैं, मंदिर हैं और संस्कृति, कला संस्कृति ये किस तरह से है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो प्रसिद्ध मेले व मंदिर हैं, जैसे भरमौर में स्थित है 84 मंदिरों का समूह है वहाँ। और मिंजर मेला हो गया, मिंजर मेला है, इसकी शुरुआत की थी साहिल वर्मन ने। और जो मिंजर है उसका अर्थ ही होता है मक्की का सिट्टा, जो मक्की जब बड़ी होती है तो उसके ऊपर जो निकलती है कलियां सी, मक्की का सिट्टा, जिसे रावी नदी में बहाया जाता है इस मेले के दौरान। इसमें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, चंबा के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसमें वहाँ पूजा की जाती है। और इस मेले को राजा प्रताप वर्मन द्वारा कांगड़ा शासक पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। और जो ये मेला लगता कब है, चंबा के अगस्त महीने के अगस्त का जो महीना होता है वहाँ पर चौगान मैदान पर लगता है, चंबा के चौगान मैदान पर लगता है। सूही मेला, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि सूही मेला की जो शुरुआत है वो की गई थी साहिल वर्मन के द्वारा और ये अप्रैल महीने में लगता है। और ये किसके लिए है, महिलाओं और बच्चों के लिए मनाया जाता है। साहिल वर्मन जी की पत्नी थी रानी नैना देवी, उन्होंने अपने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उसके बाद से ये उनकी याद में ही ये मेला मनाया जाता है। उसके बाद है कि यात्रा, जो यात्रा है फूल यात्रा पांगी के किलाड़ में अक्टूबर महीने में लगती है। तो फूल यात्रा पांगी के किलाड़ में लगती है, कब लगती है, अक्टूबर महीने में। शतरारी यात्रा है सितंबर के महीने में तथा भरमौर यात्रा अगस्त के महीने में होती है। मणिमेश यात्रा है यो अगस्त सितंबर के महीने में होती है। नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नवाला मेला किन के द्वारा मनाया जाता है, तो गद्दी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें पूजा किसकी की जाती है, शिव की पूजा की जाती है। कला की बात करें तो चंबा का सबसे प्रसिद्ध क्या है, चंबा रुमाल कला है जो चंबा की वो सबसे प्रसिद्ध है। चंबा शैली की चित्रकला का जो उदय है राजा उदय सिंह के समय में हुआ। तो चंबा शैली है जो उसकी चित्रकला का उदय राजा उदय सिंह, दोनों से हो गया उदय और उदय, इस तरह से बन गया। और गुल्लेर से चंबा आए निक्कू छज्जू और हरकू इस शैली के मुख्य कलाकार थे। पहले तो ये बनता है कि निक्कू छज्जू और जो हरकू है ये कहाँ से आए थे, गुलेर से आए थे। और किस शैली के मुख्य कलाकार थे, तो ये चंबा शैली के मुख्य कलाकार थे। चंबा के रंग महल, चंडी, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी शैली में बने हैं। और लोक नृत्य की बात करें तो झांझर और नाटी लोक नृत्य है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। गीत की बात करें तो कुंजू चंचलो और रंजू फुलमू, भुक्कू गद्दी, ये सारे गीत है चंबा डिस्ट्रिक्ट के। एक स्कूल भी है, नवोदय स्कूल भी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वो किस स्थान पर है, सरोल स्थान पर है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो ये है सुरंगानी और करिया में। भाषाएं हैं जो चंबा में प्रसिद्ध बोली जाती हैं वो है चंबियाली, भटियाती,
चुराही, पंगवाली और भरमौरी। किताबों की बात करें तो किताबें हमारे पास जैसे है यहाँ पर लिखी हुई, मुख्तसर तारीख़ रियासत, ये गरीब खान जी के द्वारा लिखी गई है, और दूसरी है एंटिक्स ऑफ चंबा, ये लिखी गई है BC छाबड़ा के द्वारा। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करें तो कृषि है, जो चंबा में 2010 और 11 में मक्की के अंतर्गत कितना था 27,871 हेक्टेयर तथा गेहूं के अंतर्गत थी भूमि कृषि करने योग्य 20,801 हेक्टेयर। और 2010-11 के दौरान चंबा में जो 32,946 मीटर टन गेहूं तथा 75,503 मीटर टन मक्की का उत्पादन हुआ था। चंबा जिले में हमारे पास सेब का उत्पादन इस तरह से हुआ है, इतना टन। और पशुपालन में देखें तो चंबा जिले में पशुपालन 2007 तक ये संख्याएं थी। चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भेड़ प्रजनन केंद्र चंबा डिस्ट्रिक्ट के किस स्थान पर स्थित है, तो ये है सरोल नामक स्थान पर। आगे है जो चंबा दुग्ध योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1978 में। आगे देख लेते हैं जल विद्युत योजनाएं हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो चंबा जिले में एक तो चमेरा 1 जिसका कैपेसिटी है 540 मेगावाट, और चमेरा सेकेंड 300 मेगावाट, वैरास्योल 198 मेगावाट और हटसर 60 मेगावाट, भरमौर 45 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है। आगे आंकड़ों की बात करें तो चंबा जिला है, जनसंख्या उसकी वर्ष 1901 ईस्वी में 1,30,244 थी, और जो कि 1951 में बढ़कर 1,74,537 तथा 1971 में बढ़कर 2,51,203 हो गई थी। चंबा जिले का जो घनत्व है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 दैट इज 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 5 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, 283 ग्राम पंचायतें हैं तथा 7 पंचायत समितियाँ कार्यरत है। वर्ष 2011 चंबा की जन्म दर 18 और मृत्यु दर 8 थी, और चंबा की जो शहरी जनसंख्या है वो है 31,191 तथा ग्रामीण जनसंख्या है 93%, जो कि 4,82,653 है। और 2011 में जो जनसंख्या थी वो थी 5,18,844, जो कि 2001 की जनसंख्या से 12.58% इंक्रीज हुई है। और चंबा का अगर स्थान करें कि अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी पॉपुलेशन वाइज क्या है, तो चंबा का जो टोटल एरिया है वो है 6,528 वर्ग किलोमीटर, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से चंबा हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्थान पर है। और इसमें जो सड़कें हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में उनकी लंबाई है 2,259 किलोमीटर। चंबा जो है 2011-12 में सेब उत्पादन में 5वें स्थान पर रहा था तथा खुमानी उत्पादन में 4थे स्थान पर, अखरोट उत्पादन में 2रे स्थान पर, गलगल के उत्पादन में 1म स्थान पर रहा था। जनसंख्या के मामले में बात करें तो 7वें स्थान पर है चंबा डिस्ट्रिक्ट, और जनघनत्व के बारे में देखें तो 9वें स्थान पर है। और साक्षरता के मामले में देखें तो ये 12वें स्थान पर है। सबसे कम जो लिटरेसी रेट है चंबा डिस्ट्रिक्ट की है हिमाचल प्रदेश में। चंबा जिले का जो लिंगानुपात है उसकी केस में ये है 4th प्लेस पे। और चंबा जिले का जो हमारे पास क्षेत्रफल है वनों का वो सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है 2,436 वर्ग किलोमीटर है। और चंबा जिले में सबसे ज़्यादा भेड़ें और बकरियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक जो चरागाह है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। चंबा शिशु लिंगानुपात में 4थे स्थान पर है, और सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही निवास करती है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट चंबा डिस्ट्रिक्ट। आई होप यू लाइक दिस नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।